जय हिंद। हम सुरेमन पासवान, प्रदेश अध्यक्ष बागी बलिया, प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आज 27 तारीख है। दूरी के हिसाब से आप लोग अपने घर से निकल जाइए। 28/1/2023 को रेलवे स्टेशन चारबाग आप लोग पहुंचिएगा और पहुंच करके वहीं पर हम लोग इकट्ठा होकर के और विधानसभा की तैयारी होगा। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, बुजुर्ग चाचागढ़ से कहना चाहता हूं कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की बाल बच्चों की लड़ाई है, पूरे 70,000 प्रहरियों की लड़ाई है। अगर मैं आप लोगों से निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं नौजवान साथियों कि 2 तारीख को बड़ा बजट आ रहा है। अगर आप लोग सोने का काम कर दिए तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। मन बनाओ, एकता बनाओ और जगो और जगाओ और लखनऊ चलो। अपने हक और अधिकार के लिए पाछे नहीं रहना है। हमारे 75 जिला से फोन आता है, सभी नौजवान जग चुके हैं। पूरे 75 जिला में सभी नौजवान जग चुके हैं कि सुरेमन भैया आप संघर्ष करिए, हम लोग साथ हैं। चाहे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, ईटा और हाथरस, कासगंज, मेरठ, गाजियापुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, पहाड़ू, साहू, मुजफ्फरनगर, शामली और मुरादाबाद, सभी नौजवान साथी कह रहे हैं कि सुरेमन भाई संघर्ष करो, हम लोग साथ हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभौर और बरेली, बदाऊं और शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर और कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कनौज, औरैया, लखनऊ, अमेठी और रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर, बलरामपुर, गोडा, बराइच। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नौजवान साथियों को जो ललकार करके भारी संख्या में लखनऊ की धरती पर आने के लिए कह रहे हैं। और इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्रपति अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, इलाहाबाद, सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, लखीमपुर, जालौन और बांदा, हमीरपुर, मोहबा, चित्रकूट, बनारसी और जौनपुर, सभी भाई सम्मानित और गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सभी भाइयों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब तक एकता के बंधन में आप लोग नहीं आएंगे, एकता नहीं बनाएंगे, तो इसी तरह से पुलिस और दीवान हम लोग को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। एकता बनाइए। हमारे पीआईडी जवान, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, आशा किरण बहने एकता बनाई और सरकार उनके बात पर विचार कर रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाल गमछा को कफन बना करके, यही मान करके कफन बांध करके और लखनऊ के धरती पर 28 तारीख को, कल 28 तारीख को 10 बजे लखनऊ के धरती पर आप लोगों को पहुंचना होगा। दिल पर हाथ रख करके समझा लीजिएगा कि आए नौजवान साथियों, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है। जब 2500 रुपया मिलता है तो आंखों से आंसू छूट जाता है। जब तक एकता बनाकर इस बात को लड़ने का काम नहीं करेंगे, यह अनदेखी सरकार है, यह हम लोगों को विचार नहीं करेगी। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भाई कहते हैं कि 144 धारा लागू है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकता में वो बल होता है नौजवान साथियों कि हमारे भारत के लोग एकता बनाए। अंग्रेज यहां बहुत मारता पड़ता था, बाकी एकता में वो गुण होती है कि जो लोग को एकता बन जाता है, सरकार को भी ठेंगनी पड़ती है। तो हाथ जोड़कर विनती है कि एक दिन अपना काम छोड़ देना, एक दिन खेती बाड़ी छोड़ देना, एक दिन पूरे परिवार को गांवपुर के नाते छोड़ देना, भगवान के भरोसे छोड़ देना। बाकी लखनऊ के धरती पर आप लोग कल 8 से 10 बजे तक नौजवान साथियों एकदम दिल पर हाथ धर करके और अपने घर से ओढ़ना बिछौना लेकर के और लखनऊ के धरती पर आने का काम करिएगा। इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।